बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। मैं पाक आर्मी में किस तरह डायरेक्ट कैप्टन भर्ती हो सकता हूँ। आपने किसी भी सब्जेक्ट में एमए किया हुआ है या एमएससी की हुई है, अलगर्ज किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर या उसके बराबर डिग्री हासिल की हुई है, इन सब के लिए पाकिस्तान आर्मी में क्या स्कोप है? क्या शादीशुदा या गैर शादीशुदा अफराद डायरेक्ट कैप्टन भर्ती हो सकते हैं? क्या खवातीन भी कैप्टन भर्ती हो सकती हैं? ये चंद सवालात हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप पाक आर्मी को बतौर कैप्टन भर्ती होकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल द अकेडमी ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें फुलफिल करने वाले अफराद ही पाक आर्मी में बतौर कैप्टन सर्विसेज दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी तालीम एमए, एमएससी और इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जो कि एचईसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। साइंस सब्जेक्ट सालाना सिस्टम में कम अज़ कम 60% नंबर या 2.5 CGPA होना ज़रूरी है, जबकि आर्ट्स सब्जेक्ट में कम अज़ कम 50% नंबर या 4 में से 2 CGPA होना ज़रूरी है। और आपके तालीमी कैरियर में कोई भी 3rd डिवीज़न ना हो और ना ही कोई डी ग्रेड होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन तो मास्टर रखी गई है, लेकिन एमफिल, एमएस और पीएचडी उम्मीदवारान को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। प्राइवेट स्टूडेंट इसके लिए अहल नहीं हैं, यानी मैट्रिक से लेकर मास्टर तक तालीम आपने बाकायदा तौर पर तालीमी इदारे में जाकर मुकम्मल की हो। इस तरह आपकी तालीमी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आपका कद कम अज़ कम 162.5 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 4 इंच होना चाहिए, जबकि आपका वज़न BMI यानी बॉडी मैस इंडेक्स पर डिपेंड करता है। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई करने के अहल होते हैं, ख्वाह वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा ही क्यों ना हो। पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है अगर आप डॉल नेशनल हैं, और दूसरी नेशनैलिटी आपको छोड़नी पड़ेगी। आपकी उम्र क्लोजिंग डेट तक 28 साल होनी चाहिए। अलबत्ता 7 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में या एमफिल या पीएचडी किए हुए लोग हैं। तीनों आर्म्ड फोर्सेस, पाक आर्मी, पाक फिजाइया और पाक नेवी के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से वो अफराद जिन्होंने एमफिल, पीएचडी की हुई है या वो आर्म्ड फोर्सेस में सर्विसेज दे रहे हैं, उनके लिए उम्र की हद 28 साल से बढ़कर 35 साल तक हो जाएगी। नज़र की बात की जाए तो आपकी नज़र 6x6 होना ज़रूरी है, जो कि विद और विदाउट ग्लासेस है, यानी ग्लासेस और उनके बगैर दोनों तरह से आपका नज़र का टेस्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन से लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डियर व्यूवर्स, ये वो सवालात हैं जो बार बार यूट्यूब कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर बार बार पूछे जाते हैं, तो अक्सर औक़ात मसरूफियात की बिना पर जो है इनके जवाब देना कमेंट्स के अंदर मुमकिन नहीं हो पाता। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर दूँगा कि तमाम सवालात के जो आपको जवाबात हैं इस वीडियो में कवर कर सकूँ। तो इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले जो नंबर पर हमारा पॉइंट है, ये वो अफराद हैं जिनका CGPA 2.5 से कम या उनके नंबर 60% से 1% भी कम है, यानी 59% वाले लोग भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप ये पॉइंट्स जो है वो तवज्जो से सुनते जाइए कि हो सकता है कि इसमें कोई आपका जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको मिल जाए। इसके अलावा जिनकी डिग्री HEC से अप्रूव नहीं है, यानी अगर आपके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है, यानी आपके पास फाइनल आपने इसको अप्लाई नहीं किया HEC में और HEC ने आपकी डिग्री को अप्रूव नहीं किया, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ऐसे अफराद जिनका कद 162.5 सेंटीमीटर या 5 फीट 4 इंच से कम है, वो भी इसमें अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। अगला पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़ी ही मेहनत के साथ आपके लिए डाटा कवर किया जाता है, जिसके ज़रिए से आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। तो काइंडली आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला पॉइंट है जिन लोगों ने मास्टर रेगुलर नहीं किया हुआ, मसलन कि उन्होंने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल की है, वो भी इस शख्स जो है वो अशखास भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों की उम्र 28 से 35 साल है
वो लोग सिर्फ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल भी जो कंडीशन आपको बताई गई है कि जिन अफराद ने एमफिल या पीएचडी किया हुआ है, या ऐसे अफराद जो कि पहले से ही पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिसमें पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान फ़िज़ाइया भी शामिल है, उसको अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो उनके लिए 35 साल की जो है वो हद मुकर्रर की गई है। वो अफराद भी 35 साल से ज़ायद हैं अगर, तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो लोग ISSB से 2 बार रिजेक्ट हो चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और जो लोग मेडिकल बोर्ड से अनफिट करार दिए जा चुके हैं वो भी इसमें अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। उसके बाद पाक आर्म्ड की किसी भी शाख, चाहे वो नेवी हो, फ़िज़ाइया हो या पाक फ़ौज से निकाले गए किसी भी बिना पर चाहे उन्हें निकाला गया हो, वो अफराद भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस या सज़ा याफ्ता अफराद भी अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। किसी भी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी रखने वाले अफराद जब तक कि वो उस नेशनलिटी को छोड़ ना दें इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद जाली डिग्री रखने वाले अफराद जिनकी डिग्री को HEC से जाली करार दिया गया हो, यानी कि HEC ने उन्हें प्रूव ना किया हो, ऐसे अफराद भी इसको अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। इसीलिए इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी और दूसरे इदारे से बरतरफ या निकाले गए अफराद भी अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। तो ये तो डियर व्यूवर्स, ये थे वो तमाम पॉइंट्स जिनकी बिना पर इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बनाया गया है, और इस क्राइटेरिया की बेस पर कोई भी शख्स जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इन 14 से 15 पॉइंट्स की फहरिस्त के मुताबिक जो कि आप में नहीं है तो मुबारक हो, आप अप्लाई करने के अहल हैं और पाक आर्मी को सर्व करने की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बात को याद रखिएगा कि कैप्टन भर्ती होने वाले अफराद की बाकायदा प्रमोशन होती है, और वो कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल और कर्नल से ब्रिगेडियर भी बनते हैं, जो कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स और तजर्बे की बुनियाद पर होती है। और अगर सहूलियात की बात की जाए तो एक कैप्टन को हैंडसम सैलरी दी जाती है, रेलवे और एयरलाइंस के सफ़र में रायत मिलती है, यानी मिलिट्री रूल्स के मुताबिक तमाम मराआत हासिल होती हैं, जिसमें आपका और आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपको घर और गाड़ी भी दी जाती है। मतलब कि ये एक पाक आर्मी की बहुत ही ऑनर वाली एक जॉब है। तो इस तरह आप पाक आर्मी में डायरेक्ट ऑफिसर भर्ती हो सकते हैं। तो डियर व्यूवर्स, मैंने कोशिश की कि इस वीडियो के अंदर तमाम जो है वो पॉइंट्स मैं क्लियर कर सकूं। तो अगर मैं इसमें कामयाब हुआ और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपकी ख्वाहिश हो कि आपको कैप्टन अप्लाई करने के लिए तमाम मराहल जो है वो बताए जाएं, तो इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिसमें तमाम क्राइटेरिया शामिल होगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, आपसे कौन कौन से और किस किस तरह से टेस्ट लिए जाएंगे, तमाम उसके अंदर मैं कवर करूँगा। लेकिन अगर आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करेंगे, तो जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और उसी के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। तो अगली तक की वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान पाइंदाबाद।